और खबरें अनकही में अब आपको जागरूक करने वाली एक खबर बहुत जरूरी है, सुनिए। दिवाली आने वाली है, बाजारों में रौनक तो है ही, लेकिन असली धमाका तो ऑनलाइन शॉपिंग में देखने को मिल रहा है। हर ऐप पर बड़े बड़े ऑफर्स, भारी डिस्काउंट और लुभावनी डील्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चमकदार ऑफर्स की आड़ में आपके साथ कैसी धोखाधड़ी हो सकती है? आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ई कॉमर्स कंपनीज एक डार्क पैटर्न के जरिए आपको गुमराह करती हैं, कैसे फेक ऑफर्स के जाल में आपको फंसाती हैं, और सबसे जरूरी, आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। ये जानकारी आपकी जेब और आपकी सुरक्षा दोनों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले समझते हैं कि डार्क पैटर्न्स क्या वाला है। दरअसल ये वो चालाकी भरे तरीके हैं जो ई कॉमर्स कंपनीज अपनी वेबसाइट या ऐप के डिजाइन में इस्तेमाल करती हैं। इनका मकसद होता है आपको ऐसी चीज खरीदने के लिए मजबूर करना जो शायद आप खरीदना नहीं चाहते, आपके लिए जरूरी भी नहीं थी। भारत सरकार की सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने नवंबर 2023 में डार्क पैटर्न्स पर गाइडलाइंस भी जारी की थी, और हाल ही में अक्टूबर 2025 की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में काम करने वाले 290 में से 97% ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अब भी डार्क पैटर्न्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं उन तरीकों की जिनसे आपको सावधान रहना है। पहला है ड्रिप प्राइसिंग। ये सबसे आम चाल है जो 75% ऑनलाइन शॉपर्स के साथ होती है। इसमें होता क्या है कि पहले आपको प्रोडक्ट का दाम कम दिखाया जाता है, लेकिन जब आप चेकआउट पेज पर पहुंचते हैं तो अचानक प्लेटफॉर्म फी, पेमेंट फी, कैश ऑन डिलीवरी फी जैसे छुपे हुए चार्जेस सामने आ जाते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में इस पर सख्त कार्रवाई की घोषणा की है। दूसरा है फॉल्स या फेक अर्जेंसी। आपने अक्सर देखा होगा, सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स बचे हैं या 300 लोग अभी इसे देख रहे हैं, जल्दी करें, जैसे ये मैसेजेस मिलते हैं। ये आपको घबरा कर तुरंत खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि अक्सर ये झूठ होता है। तीसरा है बास्केट स्नीकिंग। इसमें आपकी शॉपिंग कार्ट में बिना बताए एक्स्ट्रा चीजें जोड़ दी जाती हैं, जैसे इंश्योरेंस, डोनेशन या कोई एड ऑन प्रोडक्ट जो पहले से टिक होता है। 21% लोगों के साथ ऐसा होता है। चौथा है बेट एंड स्विच। इसमें कोई चीज सस्ती दिखाकर आपको आकर्षित किया जाता है, लेकिन बाद में उसकी जगह कोई महंगी या अलग चीज दे दी जाती है। 40% से ज्यादा यूजर्स को इसका अनुभव है। अब बात करते हैं खास दिवाली के समय होने वाली धोखाधड़ी की। ओटीपी स्कैम सबसे खतरनाक है इनमें। इसमें धोखेबाज डिलीवरी बॉय या कस्टमर केयर बनकर फोन करते हैं और किसी बहाने से आपका ओटीपी मांगते हैं। एक बार आपका ओटीपी मिला और आपका बैंक अकाउंट खाली। फेक डिलीवरी कॉल्स भी बहुत हो रहे हैं। स्कैमर्स फोन करके बताते हैं कि आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाया और छोटी सी रीशेड्यूलिंग फी मांगते हैं। दिवाली के समय जब लोग बहुत सारे ऑर्डर करते हैं तो इन कॉल्स पर आसानी से विश्वास भी हो जाता है। फिशिंग लिंक्स और फेक वेबसाइट्स का खेल तो चरम पर है। स्कैमर्स व्हाट्सएप, एसएमएस या ईमेल पर असली कंपनियों जैसी दिखने वाली फेक वेबसाइट्स के लिंक भेजते हैं। एक क्लिक और आपकी सारी जानकारी उनके हाथ में। सोशल मीडिया पर फेक एड्स का जाल भी बिछा हुआ है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आपको आईफोन या गेमिंग कंसोल जैसी चीजें बेहद सस्ती दिखती हैं। पैसे ट्रांसफर करते ही इनका पेज गायब हो जाता है। हाल ही की घटनाओं में कोलकाता में कई लोग ऐसे एड्स पर क्लिक करके ठगी के शिकार हुए। अब सवाल उठता है, असली और नकली वेबसाइट्स में फर्क कैसे करें? सबसे पहले यूआरएल को ध्यान से देखें। स्कैमर्स जैसे अमेज़न की जगह अमेज़न में जो ओ की जगह 0 होगा या Amazon 1 ऐसे मिलते जुलते नाम इस्तेमाल करते हैं। एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक और आप फंसे। दूसरा, एड्रेस बार में पैडलॉक आइकन चेक करें। अगर HTTPS नहीं है तो भूलकर भी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां ना डालें। हालांकि ध्यान रखें कि सिर्फ पैडलॉक होने से वेबसाइट सुरक्षित नहीं हो जाती, कई फेक साइट्स भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। तीसरा, ग्रामर और स्पेलिंग एरर्स जरूर देखें। प्रोफेशनल वेबसाइट्स पर ऐसी गलतियां नहीं होती। अगर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में खराब ग्रामर है तो सावधान हो जाएं। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि हमारी ग्रामर और हमारी स्पेलिंग्स भी ठीक हों, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। चौथा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेक करें। अगर सिर्फ एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है और कोई ईमेल या फोन नंबर नहीं है तो ये खतरे की घंटी है। असली कंपनियों के पास हमेशा सही कस्टमर सपोर्ट होता है। वैसे अपने अनुभव से कह रही हूँ कि कस्टमर सपोर्ट तो अमेज़न का भी बहुत खराब है। आप उनको फोन करने की कोशिश कीजिए तो बस एक जाल में फंस जाएंगे। ऑनलाइन स्कैमर्स के जाल से खुद को बचाने के लिए आपको कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। जैसे कभी भी किसी को अपना ओटीपी ना बताएं। कोई भी जेन्युइन कंपनी या डिलीवरी एजेंट ओटीपी नहीं मांगता। किसी भी लिंक पर आंख बंद करके क्लिक करने से पहले सोचें। अगर कोई ऑफर सही भी लग रहा है तभी चेक करना जरूरी है कि वो सच में सही है या नहीं।
हमेशा ऑफिशियल ऐप्स या वेबसाइट से ही शॉपिंग करें। गूगल पर सर्च करके या सोशल मीडिया एड से सीधे लिंक पर ना जाएं। पेमेंट करने से पहले फाइनल अमाउंट को ध्यान से देखें। हिडन चार्जेस तो नहीं जुड़े हैं, एक्स्ट्रा आइटम्स तो कार्ट में नहीं आ गए, ये सब कुछ ठीक से चेक करें। रिव्यूज और रेटिंग जरूर पढ़ें, लेकिन यहां भी सावधान रहें क्योंकि रिव्यूज नकली भी हो सकते हैं। अगर कोई वेबसाइट संदिग्ध लग रही है तो गूगल सेफ ब्राउजिंग जैसे वेबसाइट चेकर टूल इस्तेमाल करें। ये आपको बता देंगे कि वेबसाइट सेफ है या नहीं। और अगर दुर्भाग्यवश इतना सब चीजें ध्यान रखने के बाद भी आप किसी स्कैम का शिकार हो ही जाएं तो तुरंत एक्शन लें। सबसे पहले अपने करीबी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करें, फिर cybercrime.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन शिकायत करें। साथ ही सभी स्क्रीनशॉट्स, ट्रांजैक्शन डिटेल्स और मैसेजेस को सबूत के तौर पर सेव करके रखें। अगर क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल्स शेयर कर दी हैं तो तुरंत बैंक से कार्ड को ब्लॉक करवाएं। दिवाली की शॉपिंग का मजा लें, लेकिन सावधानी के साथ। याद रखें, ऑनलाइन शॉपिंग में चमक दमक के पीछे कई बार खतरे छुपे होते हैं। सरकार की तरफ से एक्शन तो हो रहा है, CCPA ने Amazon, फ्लिपकार्ट समेत कई बड़ी कंपनियों को नोटिस भेजे हैं, लेकिन आखिर में आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। तो अगली बार जब कोई only 2 लेफ्ट इन स्टॉक या फ्री दिवाली गिफ्ट का मैसेज आए तो एक बार रुकिए, सोचिए और फिर आगे बढ़िए। स्मार्ट शॉपिंग का मतलब है सिर्फ सस्ता सामान खरीदना नहीं, बल्कि सुरक्षित रहते हुए सामान खरीदना। इस दिवाली रोशनी के साथ साथ अपनी जागरूकता भी बढ़ाएं। हैप्पी एंड सेफ शॉपिंग।